नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है चौहान डायनेस्टी। तो चौहान डायनेस्टी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वहाँ पे कौन कौन से शासक थे, कहाँ तक ये राज्य फैला हुआ था, किस किस के बीच में युद्ध हुआ और कौन कौन से इम्पोर्टेंट कार्य हुए, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए आज का सेशन। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना जो पृथ्वीराज विजय के लेखक थे उनको बताना आपने कौन थे वो। तो यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोचें और बता सके। हर एक क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा टाइम कुछ 5 से 10 सेकंड का ताकि आप सोच सके और बताएं। तो इसका आपको ये पहला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं तो सोचिए और बताइए कौन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जयानक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि रणथंभौर में हमीर चौहान की सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से पहली बार मुठभेड़ कब हुई थी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे बता पूछा गया है पहली लड़ाई कब हुई थी। तो सोचिए और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1292 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर शहर का संस्थापक कौन था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको ये बताना है कि जो अजमेर था उसके संस्थापक कौन थे, इसको किसने बसाया था अजमेर को। ठीक है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं तो बताइए क्या हो सकता है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको ये पूछा गया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था रणथंभौर पे तो उस टाइम पे वहाँ के शासक कौन थे, ये पूछा गया आपको इस क्वेश्चन में। तो बताइए कौन होगा इसमें। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, हमीर। यहाँ पे ऑप्शन ए है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हमीर उस टाइम पे शासक थे रणथंभौर में। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई की एक बेटी थी उसका क्या नाम था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि जो चंद्रबरदाई थी उनकी एक बेटी थी, छोटी बेटी, उनका नाम पूछा गया इसमें आपको। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजबाई नाम था उनकी छोटी बेटी का। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िए और ये क्वेश्चंस आपको आने वाले आगे सारे एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, इनमें से पक्का एक दो एक नए क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा। नेक्स्ट है कान्हड़ देव था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना जो कान्हड़ देव थे वे कौन थे, कहाँ के शासक थे या कवि थे, कुछ थे, आपको बताना इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वो जलोर के एक शासक थे। याद रखना कान्हड़ देव कौन थे, जलोर के एक शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश के संबंधित नहीं था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कौन सा शासक था तो जो जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था, मतलब उनसे कोई लिंक नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वत्सराज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको ये बताना है कि कौन से वे राजा थे जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी, कैपिटल बनाया था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है एक आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अजय राज थे जिन्होंने अजमेर को डिस्ट्रिक्ट बनाई थी, सॉरी कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, शकंबरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत कुल था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको पूछा गया है कि जो शकंबरी थी इसके आसपास जो कुल था, राजवंश था, वो कौन था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये सी ऑप्शन है। ठीक है, तो चाहमान थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चाहमान। इसके आसपास के राजपूत कुल थे चाहमान, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवकिल स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, परमादी देव थे ये। ठीक है, ये थे चंदेल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है जो पृथ्वीराज की माता थी उनका क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रानी कपूरी देवी। नेक्स्ट है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको पूछा गया है कि जो पहला रणथंभौर पे अटैक किया था वो सुल्तान या शासक कौन था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्याता स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विग्रह विग्रहराज चतुर्थ। इसका राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहाँ आपको ये रीजन बताना है कि रणथंभौर पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी।
जो सुल्तान के दुश्मन थे उनको इन लोगों ने शरण दी थी, रणथंभौर के राजाओं ने, तो इसलिए ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि जो चौहान डायनेस्टी थी इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया आपको इसमें। अगर आपको स्पीड कम या स्लो लग रही है तो इंक्रीज करके देख ले वीडियो। जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया था स्टार्टिंग में कि हर एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके आंसर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव थे। ठीक है, इनके संस्थापक फाउंडर थे चौहान डायनेस्टी के। नेक्स्ट है, किस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया और उसे तराइन के महान युद्ध में परास्त किया। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको ये पूछा गया है जो फॉरनर शासक था, फॉरनर रूलर जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, इसके साथ में एक युद्ध हुआ था तराइन का, वो युद्ध किसने लड़ा था और उसने गौरी को हराया था, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सोचिए और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने लड़ाई की थी, पहली बार की थी जब 1192 में, 1191 में की थी, जब फर्स्ट वाला बैटल किया था। ठीक है, इस वाले बैटल में 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और ये गौरी हार गया था। तो जब उसके मारने के लिए तलवार लेके पहुंचे तो उसने उन्होंने बोला, चौहान ने, कि हम राजवंशी हैं, हम नियतों पे वार नहीं करते, इसलिए इसको छोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद में 1192 में दोबारा गौरी आया था। ठीक है, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। वो ये नहीं मानते थे हम राजवंशी क्या है, अगर उनके सामने दुश्मन है तो उन्हें जान से मार देते हैं। इन्होंने बोला था कि हम निहत्तों पे वार नहीं करते, राजवंशी नहीं, इन्होंने बोला कि हम राजवंशी हैं और हम निहत्तों पे वार नहीं करते। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने बोला था, तो ये जीत गए थे और गौरी को यहाँ से भगा दिया था। उसके बाद में 1192 में दोबारा गौरी आया था और इसने निहत्थे होके भी जान से मार दिया था पृथ्वीराज चौहान को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी से लड़ना पड़ा था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1191 में और 92 में पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किया था गौरी से, जिसमें 91 में वो जीत गए थे, 92 में हार के मृत्यु हो गई थी इनकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर की हमीर के विद्रोह किस मुस्लिम सेनानी के खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको पूछा गया है रणथंभौर के हमीर के विद्रोह किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था, मतलब कि जो लीड किया था, ये खिलजी डायनेस्टी थी इधर से। ठीक है, इधर से रणथंभौर वाले, तो यहाँ पे जो टीम को पूरा लीड करता है वो होते हैं नेतृत्व करने वाले। तो उस पूरी टीम को लीड करने वाला कौन होता है, आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टीम को जो लीड कर रहा था वो कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नुसरत खां। ये खिलजी वाले जो सेना थी उनका नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जल्लोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से ए पूछा गया आपको 1306 में, या बी पूछा है 1308 में, या सी 1310 में, या 1311 में। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है दूसरा आक्रमण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1331 में सेकेंड बैटल हुई थी। नेक्स्ट है,
पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है कि जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था वो कितनी बार लड़ा गया था, कितने युद्ध हुए थे इन दोनों के बीच में, आपको ये बताना है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि उसके बीच में दो युद्ध हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक हुआ था 91 में, ठीक है, 1191 में हुआ था, और दूसरा हुआ था 92 में। ठीक है, याद रखना कितने हुए थे, दो हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? यहाँ पे आपको पांच ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है किसने शरण दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीर मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त हुई थी? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको पूछा गया है कि जो कवि बांधव थी, ठीक है, सॉरी कवि बांधव की उपाधि किस चौहान डायनेस्टी को, सॉरी चौहान शासक को मिली थी। जो चौहान डायनेस्टी थी उसमें कवि बांधव उपाधि कौन से शासक को मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विग्रह राज चतुर्थ। इनको मिली थी उपाधि, ये कवि बंध की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजधानी ग्रंथ में, सॉरी राजस्थानी, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको पूछा गया है कौन सा राजस्थानी ग्रंथ, ठीक है, जिस ग्रंथ में खिलजी के जालौर की विजय के विवरण है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, ग्रंथ का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़ देव प्रबंध, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको ये पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में कौन सा, इनमें से कौन है वो जो दरबारी नहीं था? पूछा है दरबारी नहीं था, ये बताना है आपको इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सरगंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, आपको ये पूछा गया है कौन सा उस टाइम पे राजा था जिसके टाइम पे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे, ये पूछा गया इसमें। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे आए थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको ये पूछा गया है जो ललित विग्रहराज के रचयिता थे जो सोमदेव, ये किस चौहान शासक के दरबार में थे? वो आपको शासक का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बीसल देव के टाइम पे थे ये। नेक्स्ट है,
रणथंभौर का युद्ध सन 1301 निम्न में से किसके मध्य हुआ था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको ये पूछा गया जो रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1301 में, वो किस किस शासक के बीच में हुआ था? तो सोचो इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट आंसर होएगा। अलाउद्दीन खिलजी और आमिर के बीच में 1301 में बैटल हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट है रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उगलू खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। के नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया जो कान्हड़ देव थे वो कहाँ के शासक थे, कहाँ के राजा थे? चार ऑप्शन दे रखे, सोचो इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कान्हड़ देव जालौर के राजा थे। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम चौहान राज्य था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है जो राजस्थान में प्रथम चौहान राज्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाडोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चहमान चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की थी? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है किस शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की थी। बीसलपुर के को स्थापित किसने किया था ये पूछा गया है 12वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन से राजा के दरबारी कवि थे सोमदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया है जो केम्बवास थे वो कौन से राजा के समय मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज तृतीय के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया है समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भीमदेव द्वितीय थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट है, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बनाया था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया है कि अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर, जो ठीक है तोमर डायनेस्टी थी, उसके शासक को हराया था और उसके बाद में दिल्ली को अपने राज्य का अंग बनाया था, मेन हिस्सा बनाया था उसको। ठीक है, उसमें आपको ये पूछा गया, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विग्रहराज चतुर्थ ये थे वो। ठीक है, इन्होंने तोमर शासक शासक का राजा थे जो, उनको हराया था तोमर शासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की अल्प अल्पव्यवस्था के दौरान शासन कार्य के उल्लेख प्रधानमंत्री का सहयोग व मार्गदर्शन रहा था। ये प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको पूछा गया है कि जो उनके एब्सेंट में दौरान उसके प्रधानमंत्री का सहयोग व मार्गदर्शन रहा था, वे प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कदम बदास थे। ठीक है, ये मार्गदर्शन करते थे, ठीक है, प्रधानमंत्री का, और उसका सहयोग भी करते थे। नेक्स्ट है, चौहान का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया है चौहान का मूल स्थान माना गया है। तो यहाँ पे आपको चार नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मूल स्थान चौहान का माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे इनके जन्म कहाँ हुआ था। आपको इस जगह दे रखे हैं ऑप्शन में, सोचना है आपको कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आहिल पाटन गुजरात में। ठीक है, ये नामक जगह थी आहिल पाटन, ये कहाँ पे, गुजरात में, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको पूछा गया है कि नाडोल के चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण चौहान ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको पूछा गया है जो दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि होती है वो उपाधि किसने धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज द्वितीय ने दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको पूछा गया रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। सोचिए, बताइए क्या हो सकता है, कौन सा राजा हो सकता है जिसके द्वारा शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद राज ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वो लेख था जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। ठीक है, सूर्यवंशी कौन से लेख में कहा गया है चौहानों को।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरिकेली नाटक। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चंद चंदेलो की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको ये बताना है कि जो पृथ्वीराज चौहान के समय में जो चंदेलो थे, ठीक है, इनकी राजधानी कौन सी थी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, ये डायनेस्टी थी, इनकी राजधानी कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महोबा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये चंदेलों की राजधानी थी पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको बताना है कौन सा शासक था जिसको स्वर्ण काल शासनकाल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीसल देव, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा जाता है, कहा गया है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना है कौन सा वो शिलालेख थे जिसमें मतंगा कहा गया है चौहानों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने पुष्कर में 12 मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, जिससे आपको बताना है कि कौन सा चौहान का शासक था जिसके द्वारा पुष्कर में ये 12 मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अवनव राज्य। इनके टाइम पे ये 12 मंदिर बनवाए गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको ये बताना है वो कौन सा युद्ध था जो इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा ये। ठीक है, तराइन का युद्ध दूसरे वाला जो कब हुआ था, 1192 में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में था ये, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के युद्धों का विचित्र विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रंथ था जिसमें विस्तृत विवरण है चौहान डायनेस्टी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो ये हमारी वीडियो का
आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले सारे एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। तो अगर एक बार में याद ना हो तो 2-3 बारी रिवाइज कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना।